अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। बड़ी तैनाती के बड़े फैसले आज हो गए और शायद हमारी जितना हमने सोचा था कि इसमें शायद रुकावटें आएंगी, कुछ इफ्स एंड बट्स होंगे, बड़ा सारा इस वक्त कोई एक दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई और तमाम मामला बहुत ही स्मूथ सेलिंग के साथ तय पाया गया। जनरल आसिम मुनीर का नाजरीन उनका नाम पहले आया समरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, फिर ज़ाहिर है वो समरी फॉरवर्ड की गई प्रेसिडेंट को, जनाब आरिफ अलवी को, और उसके साथ जॉइंट चीफ का भी नाम साथ शामिल था, जनरल साहिर शमशाद का, और वो भी इसी समरी के तहत आगे भेजा गया। फिर उसके बाद हम तमाम ने सोचा कि जी कुछ होने वाला है। 9 बजे आज सुबह सवेरे काबीना का इजलास बुलाया गया, उसमें कुछ अहम फैसले इसी हवाले से किए गए। इससे पहले तमाम इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड लिया गया, लेकिन तमाम बात जो है वो ऐसी जो चहमगोइयाँ मौजूद थी वो यही थी कि कुछ नामों पर इस तरह से इत्तेफाक चल रहा है। और नाजरीन, अब इसके बाद फ़ौरन हमने सोचा कि प्रेसिडेंट की तरफ से शायद इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रुकावट आने वाली है, बहुत बड़ी अड़चन खड़ी होने वाली है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने फौरी तौर पे समरी को मंजूर कर दिया। और जबकि ये कि वो चाहते तो समरी अपने पास कुछ दिन तक होल्ड कर सकते थे, डिले कर सकते थे, जो कि सोचा जा रहा था। खान साहब ने अपने गुज़िश्ता इंटरव्यू में ये कहा था कि उनसे कंसल्ट किया जाएगा, और उनकी बात दुरुस्त थी क्योंकि प्रेसिडेंट फौरी तौर पर लाहौर गए और खान साहब से मुलाकात करके आए। लेकिन उस मुलाकात के बाद इम्पॉर्टेंटली फौरी तौर पर प्रेसिडेंट ने ये समरी आगे अप्रूव कर दी है और अब ये बाकायदा ये ऑफिशियल हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अब ये बाकायदा ये चीज़ फिर आगे बन जाएगी और इसके बाकायदा नोटिफिकेशंस जारी हो जाएंगे। तो एवरीथिंग इज़ ऑल गुड और एक बड़ी स्मूथ सेलिंग हमने देखी। इस स्मूथ सेलिंग की वजह से ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात भी हमारे जहनों में हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अवाम के लिए और मफाद आमा के लिए अहम है वो ये है कि क्या इस अहम तैनाती के बाद जो एक स्टेलमेट था, एक स्टैग्नेशन की फिजा थी, हर चीज़ रुकी हुई थी, इसके अलावा कोई और किसी और मामले पर ना अवाम का, ना मीडिया का, ना हमारे सियासतदानों का जहन जा रहा था और ना हमारे पावरफुल क्वार्टर्स का जहन जा रहा था। क्या वो स्टैग्नेशन ख़त्म हो जाएगी? क्या असल जो मसाइल हैं उनकी जानिब हम आ पाएंगे? ये सियासी तनाव, ये खींचा तानी आपस में, क्या ये चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी? ये सबसे ज़रूरी सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि इसके मुहर्रकात कैसे और क्यों और कब पेश आए, क्योंकि सदर जनाब आरिफ अलवी ने वैसे तो कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन खान साहब मुसलसल तौर पे ये इंप्रेशन दे रहे थे कि उनके जहन में जो बात है वो ज़रूर आरिफ अलवी साहब के प्रेसिडेंट के डिसीशन में या समरी पे के साथ जो भी वो करते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होगी। क्या वाक़यतन खान साहब की बात रिफ्लेक्ट हुई? और टॉकिंग ऑफ खान साहब कल इस्लामाबाद का बाकायदा रुख भी करने लगे हैं। कुछ लोग हुकूमत की तरफ से दावा कर रहे हैं कि जी ये नहीं होगा। खान साहब लास्ट मिनट कॉल ऑफ अपने इस पूरे मार्च को, हुकूमत अभी भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बार बार खटखटा रही है कि किसी तरह से खान साहब पर तौहीन अदालत 25 मई के मार्च के हवाले से आयद की जाए, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और खान साहब की तरफ से कानूनी तौर पर इस मामले में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, मेहमानों का भी रुख करेंगे और जो इसमें पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन आरा है वो शामिल गुफ्तगू रखेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ अब जो व्यूज़ हैं मैं तमाम की जानिब जाऊं और मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ रुख करूं। शर्मिला फारूकी मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट और तमाम मामले पर गवर्नमेंट के व्यूज़ रखने के लिए। वेलकम ऑन बोर्ड शर्मिला साहिबा, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। और नाजरीन, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, PTI से तमाम मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे, ऑपोजिशन ऑब्वियसली। वेलकम ऑन बोर्ड सर, शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए। और दुरानी साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। खान साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या था, क्योंकि उनके मल्टीपल मौक़िफ़ थे इस पूरी तकर्रुरी के हवाले से। पहले उन्होंने कहा था कि जो पहले वो बात करते थे वो कुछ थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी पर हैं इस तकर्रुरी को लेकर। लेकिन खान साहब जो इससे पहले बात करते थे वो खासी एक संगीन इल्ज़ाम था हुकूमत वक्त के ऊपर, वो सुनिएगा फिर उसका जवाब आप फरमाइएगा। खान साहब क्या कहते थे? हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजा याफ्ता आदमी, एक मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, दूसरी दफा झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, वो फैसला कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल मेरा आपसे अर्ज ये है कि क्या
इस तरह का इतनी सख्त एलिगेशंस आपने जिस शख्स पे लगाई, क्या आपको लगता है कि ये वाला फैसला वो जो लंदन की इन्फ्लुएंस है, मफरूर झूठ और ये सारा झूठा, उन तमाम चीज़ों से ये फैसला दूर है, पाक है इन योर व्यू? एक तो इसका जवाब फरमा दें, और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च है, चूंकि अब ये हो रहा है और तकर्री भी हो गई है, तो ये इसका बेसिकली पर्पस भी अगर आप एलैबोरेट कर पाएं, क्योंकि पंजाब में आपकी इस वक्त गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, गालिबन सिंध और वफाक के अलावा हर जगह आपकी इन फॉर्म में गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान में भी चले, वो तो एक इनकी भी इत्तेहादी है, वो तो गवर्नमेंट एज सच, वहाँ पर तो PDM भी नहीं है ना। लेकिन ये कि ये बताइएगा कि ये एग्जैक्टली इसका फिर पर्पस क्या है? तकर्री भी हो गई और आपके व्यू में ये उस तमाम लंदन इन्फ्लुएंस से पाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इमरान ख़ान का 26 साल से एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है वो इदारों की मजबूती, और उसके बाद उनका दूसरा था इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी, यानी खुदार फ़ॉरेन पॉलिसी थी, और करप्शन फ्री पाकिस्तान। 26 साल से मोना अगर आप इमरान ख़ान के बयानात देखें वो सब कंसिस्टेंट बयानात है, इसमें कोई भी तकफरीक नहीं है। इमरान ख़ान साहब ने जो अभी बयान दिया वो बिल्कुल 100% हकीकत है। ये पाकिस्तान की कौम भी जानती है कि जो शख्स लंदन में इस वक्त मुकीम है, जो कि यूरोप के दौरे पे इस वक्त इटली में पाया जाता है, मिलान में, बारों में फिर रहा है, वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। इस वक्त का वज़ीर आज़म जो है वो उसको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उसको उसने मुल्क से मफरूर कराया हुआ है, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब ये बात पूछना कि जी उन्होंने ये स्टांस लिया, तो ये स्टांस तो है ही दुरुस्त नहीं, स्टांस ये है। मैं ये नहीं कह रही सर, मेरा ये अर्ज है कि क्या ये जो तकर्री है, क्योंकि खान साहब ने कहा ना कि इस तरह का शख्स, इस क्रेडेंशियल का शख्स तकर्री नहीं कर सकता मुल्क के सबसे अहम ओहदे की, तो ये बताइएगा कि क्या इस दफा आपको लगता है कि कोई इस तकर्री पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं था लंदन का, इसी वजह से सदर ने विद इन मिनट्स ये पास कर दी समरी? देखें, एक आइनी इस्तेकाक है सदर पाकिस्तान का, पे, पेंशन, कमीशन, रिटायरमेंट जो है, ये जनरल साहब मुझसे बेहतर आपको बता देंगे, ये इस्तेकाक है सदर पाकिस्तान का जो सुप्रीम कमांडर हैं इस वक्त। इस वक्त मुल्क जो है एक हिजानी कैफियत में मुब्तला है, और सारा का सारा जो इस वक्त फोकस मरकूज़ है, जो इस वक्त PDM की जमातें हैं जो मुसलसल इदारे के ख़िलाफ़ साजिश में मुलविस रही हैं। मोना, ये वो पार्टियाँ हैं जिन्होंने मेमोगेट किया है, अमेरिका को जाके फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाते रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने डॉन लीक किया और मोदी के साथ छुप छुप के मिलते रहे हैं। आया ये हकीकत आश्कार अवाम पे नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये हर्जा सराई करते रहे फ़ौज के ख़िलाफ़, हम इदारों की मजबूती की बात करते रहे और आज भी करते हैं, और हमेशा दुनिया भर में, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, सलामती के इदारे हों, इमरान खान ने उनके साथ दिया और खड़े रहे हैं। बट सर इफ्तिखार साहब, कल तो आउटगोइंग आर्मी चीफ ने कहा कि आपने झूठा बयानिया गढ़ा, फिर उसको सच साबित करने की कोशिश की। कल तो वो बिल्कुल कुछ और कह रहे थे, उनकी तरफ से हमने जो आपने इल्जामात बताए हैं वो तो बिल्कुल सही केसेस थे, डॉन लीक्स है या मेमोगेट है, इन तरह के स्कैंडल्स का नहीं। उन्होंने तो आपके झूठे बयानिए का जिक्र किया। मैं जो है इस पे मोना यही कह सकता हूँ कि मुझे दुख हुआ जनरल साहब ने जो फरमाया, क्योंकि उस NSC में ये ख़ुद मौजूद थे। अगर जनरल साहब इस लेवल पे समझ रहे थे तो जनरल साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनके DGI बैठे हुए थे, अफवाज पाकिस्तान के तमाम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे फरमा देते कि जी ये सब झूठ है। आखिरी हाँ। तकरीर में ये कह देना, मेरा ख्याल ये है कि ये जेब नहीं देता था एक मिलिट्री जनरल को जो आउट गोइंग थे, वो बात करते शोहदा इवेंट था, फ़ौज की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, कुर्बानियाँ जो हैं फ़ौज की, उस पर वो जिक्र करते। एक सियासी तकरीर आखिर में उनको मुनासिब नहीं देता। मेरा ख्याल है ये एपिसोड 2 था जो DGI ने और DGI ने प्रेशर की थी, वो अभी पता चल रहा है वो कहाँ से आ रही थी। वो जनरल साहब ने की है, मुझे सिर्फ उसके ऊपर दुख का इजहार कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है जो उनके एडवाइज़र थे उन्होंने उनको अच्छा एडवाइस मशवरा नहीं दिया जबकि उन्होंने ये तकरीर की है, दैट टू जब वो आउट गोइंग हैं और उनके 3 दिन रह गए थे और उन्होंने एक बड़ा प्रेस्टिजियस इवेंट को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल है कि उनको ये बात करनी चाहिए थी जबकि वो NSC दोनों में मौजूद थे। सही हो गया। हाँ, उस वक्त एक NSC नहीं हुई है, 2 हुई, तब आपको कहा जाता। हाँ, वो दूसरी में तो आप लोग नहीं थे ना, पहली में आप लोग थे। दूसरी NSC में वजीर आजम शहबाज शरीफ था, तो उधर ये दिखाते इदारा कहता कि ये गलत है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मदाखलत की साजिश नहीं थी। मैं चले इस बात पे आती हूँ क्योंकि वो साजिश और मदाखलत में हम लोग को तकरीबन 6 महीने से हम घूम रहे हैं सारे। शर्मिला साहिबा, इसका जवाब आप फरमा दें। मेमोगेट,
डॉन लीक्स, इन स्कैंडल्स का जिक्र किया इफ्तिखार दुरानी साहब ने, और वो कहते हैं एक्चुअल जो हर्जा सराई इदारे पर होती रही है वो तो पीडीएम की जमातें, और गोया ये कि मेमोगेट को तो आपकी जमात से मंसूब किया जाता है और पीडीएम में आप शामिल नहीं हैं अभी भी, डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट यू आर नॉट फॉर्मली अ पार्ट ऑफ पीडीएम, विच टू इज सरप्राइजिंग। तो एक तो इसका जवाब फरमाइएगा, और दूसरा पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों को मेरा ख्याल है कल की स्पीच में काफ़ी शदीद इख्तलाफात हुए हैं, जैसे सलीम मांडवी वाला साहब, आज उन्होंने इस पे जो एक अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और उन्होंने इजहार किया है। क्या शर्मिला साहिबा भी इज ऑफ द सेम व्यू? सुनिएगा शर्मिला साहिबा सलीम मांडवी वाला ने क्या कहा है। जो सरेंडर किया पाकिस्तान फौज ने, वो उनका अपना डिस्कशन था, उनको किसी ने कहा नहीं। तो ये इस किस्म के और जाते हुए इस किस्म की स्पीच करना और बयान देना मैं नहीं समझता ये मुनासिब था बाजवा साहब के लिए, उनको इस तरह की स्पीच नहीं करनी चाहिए। जी शर्मिला साहिबा। शुक्रिया मोना। देखिए पहली बात तो ये आपने कहा, माजी की कुछ बातें आपने दोहराई, आपके गेस्ट ने दोहराई कि जी ये इश्यूज थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वक्तन फ़वक्तन फ़ौज के इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, और मैं तो जनरल साहब के अब जो आखिरी जो उनका की स्पीच थी उसका जिस निकालूंगी, जो मैंने सुनी तो नहीं थी लेकिन मैंने पढ़ा उसके बारे में ज़रूर, कि उन्होंने कहा कि जी 70 साल से फ़ौज जो है वो सियासत के अंदर थी, लेकिन 70 बाद पिछले फरवरी में या इस फरवरी में ये फैसला किया गया कि जी अब हम सियासत, हाँ पिछले फरवरी से, कि हम अब मुदाखलत नहीं करेंगे। तो आया एक तरीके से ये एतराफ़ भी था कि जी पिछले 70 साल सियासत में फ़ौज की किस पैमाने पे मुदाखलत रही है, किस जाविये से मुदाखलत रही है, इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, वो खुद ही इसकी तशरीह कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं एक बात ये कहूँगी कि आइन के अंदर तमाम इदारों की जो हुदूद है उसका तयन हुआ है, किसको किस हद में रह के काम करना है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के अंदर ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे वो अल्टीमेट डिफेंडर्स हैं, हमारे वतन के रखवाले हैं, उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं जिनको हम सलाम पेश करते हैं, उनसे मशावरत की जाए। और इम्पोर्टेंट इशूज़ में मशावरत करना, अपनी फ़ौज है ना, कोई भारत की फ़ौज है, कोई बरतानिया की फ़ौज तो नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तो आप लेकिन बात यह है शर्मिला साहिबा, आर यू अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि पीटीआई ने समरी में कोई डिले नहीं डाला, फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान ने निकाल दी वो समरी। पीटीआई का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि खान साहब से मिल के आए थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इमीडिएटली एज द समरी वाज सेंट टू हिम। तो आप अप्रिशिएट करती हैं क्या पीटीआई को इस बात पे? मोना, आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे कि शायद हमें अपने घुटनों पे जाके 2 नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि इमरान खान साहब ने मुदाखलत नहीं करी। उनका कोई रोल बनता है नहीं, ही डजंट हैव अ रोल इन दिस। दिस इज अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल डिले तो कर सकते थे ना, मतलब डिले भी नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मतलब कैसे करते? हमें लग रहा था इमरान कि खान डिले नहीं कर सकते। देखिए, इमरान खान डिले नहीं कर सकते। अगर सदर मुमलकत उस समरी पे दस्तखत करने में डिले करते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बल्कि एक दफा भेज भी सकते हैं वापस। प्रेसिडेंट करते तो ये फिर नेगेटिवली जाता पूरी पीटीआई पे। और देखिए, पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने कोई चीज छोड़ी नहीं है फौज को मुतनाज़ा बनाने में। पिछले चंद माह के अंदर उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, कोई जुमला छोड़ा नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, ये इस मामले पे जरा कॉन्फ्लिक्ट है। दुरानी साहब यही बात आपके वाले से कहते हैं, आप उनके बारे में। मुझे इजाजत दीजिएगा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। आई विल रिटर्न टू यू, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा नाज़रीन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारे साथ अहमद पंसोता साहब भी अपने लीगल ओपिनियंस और एक्सपर्टीज़ के साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले पर। और जाहिर है क्योंकि तौहीन अदालत लगवाने के लिए हुकूमत जो है वो अपनी कोशिशें कर रही है विद द सुप्रीम कोर्ट। वेलकम ऑन बोर्ड पंसोता साहब, आपको बहुत खुश आमदीद। आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा, लेकिन शर्मिला साहिबा आप ब्रेक से कबल जो कह रही थी, एक तो प्लीज़ कंप्लीट कीजिए और ये बताइए ज़रा समझने के लिए कि जो मेमो गेट का तस्करा किया है इफ्तिखार दुरानी साहब ने, वो एक रियलिटी है। जाहिर है वो स्कैंडल वो एग्जिस्ट करता था, इट इज़ वेरी मच अ रियलिटी। वो ये बात करके आप लोगों पे यानी दीगर जमातों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक्चुअली आप लोगों ने ज़र पहुंचाई है मुल्की इदारों को, जबकि आप दी अदर वे राउंड जो ब्रेक से पहले बात करी थी, आप वो कैसे जस्टिफाई करती हैं? इसका जवाब बता दें।
उसामा पीपल्स पार्टी ने कभी भी फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं करी है। इवन इन द टफेस्ट ऑफ टाइम्स एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स पीपल्स पार्टी हमेशा अपने इदारों के साथ खड़ी रही है और हमने हमेशा ये बात की है कि इदारे अपने आइनी हदूद में रहकर काम करें। आपको उसामा बिन लादेन का वाक़या तो याद होगा, उस वक्त भी जब सवालात उठ रहे थे, उंगलियां उठ रही थी, तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ही थे जिन्होंने अपनी फ़ौज का साथ दिया और फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहे और उनकी साख की हिफाजत करी। सो जहाँ तक ये बात है कि जी मुख्तलिफ औकात के अंदर जो मराहिल रहे, अब मैं इस पर क्या ज़्यादा तबसरा करूँ जब जनरल साहब ये बात खुद ही कह गए कि 70 साल बाद ये ख्याल आया कि जी अब सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक लेट्स कीप इट टिल दैट। लेकिन जहाँ तक बात है कि किसकी कितनी कुर्बानियाँ हैं, क्या हैं, मेरा ख्याल है तारीख़ में इसके पस मंज़र को देखना बहुत ज़रूरी है और तारीख़ के जो वर्क हैं उनको अगर हम पलटें तो देखते हैं कि सियासतदानों की कितनी कुर्बानियाँ हैं, फ़ौज की भी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन किसी एक सियासी शख्सियत या किसी एक सियासी जमात पे अगर आप उंगली उठाएंगे तो मैं समझती हूँ कि वो गैर मुनासिब होगा। बहरहाल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास अच्छा है। शर्मिला साहिबा, अगर एक और बात है इसमें, ये तकाजा है, ब्रेक से कबल मैंने आपको सलीम मांडवी वाला की बात सुनाई थी कि वो जो कह रहे थे कि 71 के हवाले से जो कल की स्पीच में आउटगोइंग आर्मी चीफ का तज़किरा था कि वो पॉलिटिकल फेलियर था, आर्मी ने, फौज ने तो बेपनाह कुर्बानियां दी थी जो पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, वो दरअसल सियासी बसीरत की कमी थी। सलीम मांडवी वाला साहब ने इस पे बड़ा बरमला अपने इख्तिलाफ का इजहार किया है। व्हाट इज योर व्यू? अजीब सी आ रही, मैं बात कर रही थी। जी शर्मिला साहिबा की मुझे आवाज़ नहीं मौसूल हो रही है, मैं दोबारा उनसे ये बात पूछती हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शर्मिला साहिबा आप कुछ कह रही हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कैन यू हेयर मी? ओके, लेट अस रेक्टिफाई दिस। पंसोता साहब आपकी तरफ आती हूँ, तब तक ये बताइएगा, ये जो तौहीन अदालत का मामला है, एक तो इसके ऊपर बताएं, नजर सानी कोई आप करें कि ये जो हुकूमत वक्त बार बार कह रहे हैं कि 25 मई को खान साहब को पता था, फिर भी वो डी चौक का उन्होंने रुख किया, हाउ ट्रू इज दिस? क्योंकि जो पीटीआई का डिफेंस है इस मामले में वो भी हमें कुछ थोड़ा सा फ्लिमजी लगता है। वो कहते हैं कि हमें खान साहब से उस वक्त राब्ता नहीं हो रहा था, खान साहब को पता नहीं था। फिर वो कहते हैं फैसल फरीद साहब ने कहा कि उन्होंने असद उमर साहब को कन्वे किया था, लेकिन असद उमर साहब कहते हैं कि उनका राब्ता नहीं हो पाया था खान साहब से। डू यू थिंक दिस इज फ्लिमजी? ये सुनने में एक लेमैन के तौर पर एक कमजोर लगता है ये बहुत, ये वाला आर्ग्यूमेंट, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो समरी वाला मामला है, क्या कोई ऑप्शन नहीं था वाकईतन सदर पाकिस्तान के पास, तो उन्होंने एक फेस सेविंग के लिए ये कर लिया आईनी तौर पर कि उनकी पार्टी के ऊपर एक बुरा इंप्रेशन भी ना आए, तो ही हैड नो अदर चॉइस बट टू अप्रूव इट। जी, जहां तक तो पहला सवाल है जी, सुप्रीम कोर्ट की जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है, मैं पर्सनली समझता हूँ चूंकि वो एक सब जुडिस मैटर है, उसके ऊपर इस तरह कमेंट नहीं मैं कर सकता कि उसकी आउटकम इफेक्ट हो। हाउएवर मैं ये जरूर कहूंगा कि इट इज अ मैटर बिटवीन द कंटेमनर एंड द कोर्ट, और ये जरूर कोशिश की जा रही है फाइंड आउट करने की क्या खान साहब की कोई ऐसी स्टेटमेंट थी, जो भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड थी उनके वकला की थी, और वो भी आगे थर्ड पर्सन से बात करने के बाद थी। सो अनलेस कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ पर नहीं आती कि खान साहब ने ए कोई स्टेटमेंट दी है, बी अगर दी है तो उसको वायलेट किया है कि नहीं किया, मैं दोनों चीजों पर समझता हूँ जो केस है इट्स क्वाइट अ वीक केस, बिकॉज ए तो खान की ऐसी कोई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है नहीं, और अगर मान लेते हैं ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो ही स्टॉप्ड अवे मच बिफोर द रेड जोन, और जो डी चौक है उससे बहुत पहले रुक गए थे, और उन्होंने रीजन भी बड़ा एक्सप्रेसली बताया था कि मैं नहीं चाहता था कि हमारी जो अवाम है या जो लोग बाहर आए हुए हैं उनकी कॉन्फ्रंटेशन हो विद पाकिस्तान आर्मी, और ये तो बड़ा क्लियरली आ गया। लेकिन पंसोता साहब उन्होंने कॉल तो दी थी ना अपने वर्कर्स को कि डी चौक पहुंचे, मैं पहुंच रहा हूं, जब वो रात हो गई थी, आपको याद होगा दैट पर्टिकुलर डे ऑफ द 25th of May, उन्होंने कहा था मैं रास्ते में हूं, मैं पहुंच रहा हूं, सारे पहुंचे और रात गए, लोग पहुंचे भी थे। जो कॉल भी दी गई थी जी वो इस्लामाबाद की थी, अगर डी चौक वाली बात होती तो खान साहब वुड हैव बीन देयर, या उनके कुछ लोग भी जाके डी चौक में किसी हद तक पहुंचते। अगर लोग गए भी हैं तो ऑन देयर ओन अकॉर्ड जरूर गए, बट खान साहब ने अगर खुद ये चीज करनी थी तो वो करते। अगर आप देखिए उनकी बाकी जितने एहतजाज हैं, जिस जगह पर वो व्हेन ही मेक्स अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज देयर, और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं, अभी भी उन्होंने कहा है कि मैंने जाना है, तो मैं पर्सनली आई वुड गिव हिम दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट। व्हाई ठीक है, लीडर एक्सपेक्ट है, आई विल गिव हिम दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट। अब जहां तक समरी की आपकी बात है, देखिए सदर का रोल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट सेरेमोनियल है,
लेकिन सदर के कुछ ऐसे फराइज हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें से एक आर्टिकल 48 भी है। आर्टिकल 48(1) जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है वो उसके ऊपर बाइंडिंग है और वो उसको अप्रूव करेगा। हाउएवर, अगर वो चाहता है उसको वापस भेजना तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है फॉर 15 डेज। 15 डेज के बाद वो वापस आती है, 15 डेज तक उसको होल्ड करके वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। एंड आफ्टर दैट फिर जो सेकंड समरी आई वो जो कि बिल्कुल सेम समरी हो सकती है या एडवाइस हो सकती है, तो ही इज बाउंड टू फॉलो दैट विद इन 10 डेज। तो ये 25 डेज का गैप उसके पास था, ये 25 डेज का तो उसके पास गैप था। लेकिन जो ये गैप था, इस गैप को अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ प्रोसीजरल मैटर्स जो है वो एक्सरसाइज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स वो उनकी जो व्यू है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ही इज आल्सो द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट ऑफिस है। अगर किसी एक शख्स का या एक ओहदे का तज़किरा सबसे ज्यादा आइन में है तो वो सदर का है। तो सदर का बिल्कुल भी मेयरली सेरेमोनियल रोल नहीं है, बट यस डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग वो बिल्कुल उसका है कि उसने एंडोर्स करनी है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और तो ये तो बात फिर ये आप सही आप इत्तेफाक ही कर रहे हैं ना कि ही हैड लिटिल टू डू, ही हैड लिटिल चॉइस। 25 दिन तक ताखीर की जा सकती थी। ऑफ कोर्स दिस गोज विदाउट सेइंग। ये तो कहना कि सदर अपनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे समरी, वो तो बिल्कुल बात नहीं होती। हाँ, अगर कोई ग्रोस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 48(1) में वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। रिकंसिडरेशन के लिए तो ये यानी ये वाली बात कुछ हद तक वैलिडेट होती है जो हुकूमत वक्त के लोग कह रहे हैं ना, जैसे अभी शर्मिला साहिबा कह रही थी कि उन्होंने फिर भी कहा कि बहुत एक बुरा इंप्रेशन आएगा। सो टू अवॉइड दैट बैड इंप्रेशन या एक वो जो बुरी नामी होती है वो एक ना करवाने के लिए उन्होंने कहा कि चलें इसको अप्रूव कर दें, वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते। दैट मे होल्ड ट्रू। देखिए जी, बुरा इंप्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ड्यूटी है। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है उसको पाकिस्तान की हर अपॉइंटमेंट से सेपरेट करके देख रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर से भी सुपीरियर अपॉइंटमेंट है। इट्स एन अपॉइंटमेंट अंडर इट इज जस्ट एन अपॉइंटमेंट। हाँ, ये बात सही है, मैं बता उन्होंने की है। इस तरह अगर आप देखें तो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट है और बेशतहाशा अपॉइंटमेंट्स अभी होनी है या हुई है पास्ट में, उन पर इस तरह बात नहीं हुई। हम खुद इस चीज को समझते हैं कि इस अपॉइंटमेंट को हमने इतना इसका हवा बना दिया है। ये बात दुरुस्त है। जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनेयर अटैच हुआ हुआ है इस तकर्री के साथ, वही दरअसल एक बहुत सोचने की बात है, गौर तलब बात है। स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनेयर एक अटैच्ड हो जाता है। बट द फैक्ट रिमेन्स के इससे पहले प्रेसिडेंट ने कुछ मामलात ऐसे थे जिसपे हुकूमत कहते हैं कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा नहीं किया और अपनी पार्टी लाइन को उन्होंने ज्यादा टो किया। शर्मिला साहिबा विल प्रॉब्ली बेयर मी ऑन दिस मैटर कि जो मैं अभी बात कर रही हूँ ये गवर्नमेंट के काफी लोग कहते हैं। अच्छा दुरानी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आई थिंक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तफसील से। इसहाक डार साहब ने और हुकूमत के कई लोगों ने एक वार्निंग साइन, एक रेड फ्लैग दिया था पाकिस्तान को। क्या वो भी एक जहन में फैक्टर हो सकता है जिस वजह से ये जो एक बहुत जल्दी उन्होंने कि फौरन कर दी? इट इज अ गुड ओमेन, बट कैन दैट बी अ फैक्टर? मैं आपको सुनाऊंगी क्या कहा था, बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। दुरानी साहब, ये फरमाइएगा अभी जो एक तो हुकूमत के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या उसके अलावा कुछ करते हैं, जैसे पहले वो ओथ लेना वो उन्होंने नहीं किया था स्टार्ट, वजीर आजम से उन्होंने ओथ नहीं लिया था, और इस तरह के काफ़ी सारे ओमन हमने देखे थे जिसपे वो गवर्नमेंट के लोग कहते थे कि ही इज़ नॉट डूइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दैट ही सपोज टू डू। एक तो इसकी बात फरमा दें, दूसरा ये भी बताइएगा कि पिछले फरवरी जो ये आर्मी चीफ, आउटगोइंग आर्मी चीफ का बयान है, ये तो ये इम्प्लाई करता है कि 2018 में जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगते रहे हैं कि आप थ्रू रिगिंग आए हैं या कोई इंटरवेंशन हुई है आपके फेवर में, वो दुरुस्त थी। हुकूमत यही कह रहे हैं, उसका यही इम्प्लीकेशन उस बयान का निकाल रहे हैं। देखिए, बयान पूरा ये था कि वो ये कह रहे हैं कि वो इनको जो है सिलेक्टेड कह रहे हैं और हम इनको इम्पोर्टेड कह रहे हैं। उन्होंने दोनों को इकट्ठा एक ही पिराए में हमें डिफ़ाइन किया। वो ये बताना चाह रहे थे, जो मुझे समझ आई, कि सियासी लोग जो है इस काबिल नहीं है कि वो हुकूमती अफेयर्स चला सकें। इसी तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में बोलते, तो मुझे अच्छा ये लगता कि आउट गोइंग हमारे जनरल साहब डी क्लासीफाई कर देते महमूद रहमान कमीशन को, हमें भी पता चल जाता। नेचुरली किसी को नहीं पता, किसी ने पढ़ी नहीं हुई है। एक डी क्लासीफाई हुई है वॉल्यूम 4, वो इंडिया में हुई थी। तो आवाम को पता चल जाता कि कितने बुरे हैं ये सियासतदान और कितना हमने बुरा किया हुआ है और कितनी बुरी तरीके से ये मैनेजमेंट हुई है। तो उससे बेहतर ये था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में थे, करवा जाते। मेरा ख्याल ये है कि जो अच्छा हो गया है, इजाजत दीजिएगा, उन्होंने दूसरा एक बयान कहा था जिसमें उन्होंने कहा था
कि आर्मी ने सियासी इंटरवेंशन छोड़ दी है और ये फैसला हमने पिछले फरवरी किया है। जो आप बयान दे रहे हैं वो तो बिल्कुल सही बात है, वो भी कहा था, लेकिन अगली बात उन्होंने ये की थी। तो अगर पिछले फरवरी यानी 2021 में छोड़ी है तो यानी 2018 में इंटरवेंशन थी सर मौजूद जब आप इलेक्शन जीते। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि चले गए हैं, अभी हमें आगे सफ़र करना चाहिए। जो उन्होंने कह दिया वो देखें, ये जो तारीख है ना ये बड़ी जालिम है, ये किसी को भी माफ़ नहीं करती। ठीक है, ये किसी को भी माफ़ नहीं करती है। उनके बारे में भी तारीख लिखेगी, हमारे बारे में भी लिखेगी और आपके बारे में भी लिखेगी। हम तमाम के रोल जो है वो तारीख डिफ़ाइन करेगी कि ये जो हजान की कैफियत क्रिएट की गई थी वो किसकी वजह से क्रिएट हुई, कैसे हुई। मेरी दो गुजारिशात हैं, उनमें एक ये है, अगर किसी को कोई शक है इस पाकिस्तान में और किसी के पास इतनी हैसियत है, वो साइफर पे इंक्वायरी करवा दें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। इस कौम को पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग उसमें मुलविस थे। इतना अगर कोई बंदा समझता है कि मुल्क का खैर ख्वाह है, साइफर पे इंक्वायरी करवा वो तो सर वो तो खान साहब भी खुद भी क्लैरिटी के साथ नहीं कहते ना कि कौन मुलविस था। वो कभी अमेरिका का कहते हैं, फिर कहते हैं आई हैव पुट इट बिहाइंड, फिर वो अगली दफा कहते हैं कि अगर आप नहीं थे, माना नहीं थे, तो आप में बचा तो सकते थे, रोक तो सकते थे। देखें, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका मुलविस था। डोनाल्ड डू पाकिस्तानी नहीं था, ना इंडियन था, अमेरिकन था। वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का था, पाकिस्तान का नहीं था। अमेरिका कैसे माफ़ कर दिया? उन्होंने कहा कि आई वांट टू मूव ऑन, अंग्रेजी में उन्होंने कहा है कि ये हमारी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये काम किया है, लेकिन कंट्री टू कंट्री पाकिस्तान जी जी वो बात, लेकिन ये दुरुस्त है ना कि इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो इट्स डिफिकल्ट टू मूव पास्ट इट, ये बात है एक्चुअली। अच्छा, आपने देखें ये इल्जाम तारीख में रहेगा, ये मोड़ा जाएगा नहीं। हाँ। ये मैं आपको बताऊं कि ये इल्जाम जाने वाला नहीं है, ये यहीं पे है, वो खत्म नहीं होगा और तारीख ढूंढ के रहेगी कि ये कैसे हुआ। जी शर्मिला साहिबा, आपको ओपन चैलेंज है, आप कमीशन बना दें, आप इस पे इंक्वायरी बिठा दें, साइफर पे सब पता चल जाएगा कौन कौन था मुलविस, और ये जितना मर्जी इसको भुलाए नहीं भूलेगा किसी को भी, अवाम को, पाकिस्तान को। और ये अपॉइंटमेंट हो गई है, क्या अब आपकी हुकूमत असली मसलों पे आ सकती है? जैसे मईशत हिचकोले का आ रही है, फ्लड्स का मसला बना हुआ है, बेपनाह मसाइल हैं, सारे बिल्कुल ओवरशैडो हुए हुए थे आपकी इस अपॉइंटमेंट की वजह से। देखिए, इस अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा किसने बनाया? इमरान खान ने बनाया। पहले साइफर की बात की, ये अमरीकी बयानियाँ लेकर आए कि एक साजिश हुई है, जिसपे अभी बाजवा साहब ने उस बात को क्लियर भी किया और उन्होंने कहा कि जेकर ऐसी कोई बात होती तो क्या फौज बैठ के देख रही होती। लेकिन मजे की बात यह है कि चंद रोज के बाद इमरान खान साहब खुद ही इससे यू टर्न ले चुके हैं। अब वो कहते हैं जी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो मार्च से लेके अब तक इस बयानिए को लेके इन्होंने पूरी कौम को यरगमाल बना के रखा और अब इस बयानिए को उन्होंने छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया है। तो अब अगर उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है तो फिर हम इसके ऊपर मजीद तबसरा क्यों करें? जहाँ तक बात है कि आगे क्या होना है, आई होप इमरान खान साहब कैन मूव ऑन विथ हिज लाइफ। एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरीके से वो पार्लियामेंट से रुखसत हुए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, हिज पार्टी लॉस्ट द मेजॉरिटी, उनके इत्तेहादियों ने खुद उनका साथ छोड़ दिया, इसमें हमारा कसूर नहीं है। और देखिए सियासत में ये होता है, ये नहीं होता कि तमाम उम्र आप इक़्तिदार में बैठे हैं। जब एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो अगर कोलिशन ख़त्म हो जाए किसी भी वक्त तो जाहिर बात है हुकूमत गिर जाती है। यू डोंट हैव द नंबर्स। एज अ स्पोर्ट्समैन कमीशन बना ले, वो जो कहा था अदालत का कमीशन बनेगा, वो उस तरह की कोई चीज हमने देखी नहीं। सैलाब के हालात हैं, सैलाब ज़दगान की बहाली का एक बहुत बड़ा मरहला है, आपके लिए फायदेमंद है। सब भूल गए हैं, पूरी कौम जो है उसको एक अच्छा ये भूल गए, इनके भूलने वाले बयान को आप यरगमाल बनाए रखा। हम भूलने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं भूलने नहीं देंगे, आप इसरार कर रही हैं। मेरी ऑडियो बहुत खराब है, वो ना मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आती कौन क्या कह रहा है। मैं सिर्फ क्यू पे बात कर रही हूँ। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड, ऑडियो का एक इशू है। दुरानी साहब कह रहे हैं कि वो भूलने नहीं देंगे, आप कह रहे हैं ना कि वो भूल गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अवाम को भूलने नहीं देंगे जो साजिश हुई है अवाम के साथ। नहीं, अब ये बयानिया रद्द हो गया ना, तो अब कोई नया रेटोरिक ले आएंगे और उसके ऊपर कौम को यरगमाल बना के रखेंगे। इस मुल्क में किसी को सुकून से बैठने नहीं देंगे। ये इनको सैलाब ज़दगान की बहाली से कोई लेना देना नहीं है, कोई फिक्र और फाका नहीं है। इनका सिर्फ मकसद जिंदगी का ये है, मैं अना, मेरे इक़्तिदार, मैं क्या आई मी माई सेल्फ, ये इल्जाम लगाया बड़ा संगीन। पंसोता साहब, यू एज एन इंटेलेक्चुअल लीगल माइंड,
आपको क्या आप मुतमईन हैं? 2 NSC मीटिंग्स हुई हैं, गवर्नमेंट के लोग कहते हैं। जब हम उनसे ये इफ्तिखार साहब वाली बात पूछते हैं वो कहते हैं 2 NSC मीटिंग्स करा ली, और मतलब क्या निकालना है आपने उस साइफर में से? आप मुतमईन हैं या आपको लगता है कि अभी भी इसमें लीगली स्पीकिंग बहुत कुछ है जिसे प्रोब किया जा सकता है या नहीं? देखें जी, जो इमरान खान साहब की बात है या जो इमरान खान साहब ने जो भी एलिगेशन लगाई है, अगर उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर ली जाए या कोई जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज ये एलिगेशन बड़ा सीरियस है। क्योंकि अगर तो खान साहब ने एलिगेशन गलत लगाया है तो उसके ऊपर भी आई थिंक